हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है, उसे आपको मेंटेन क्यों करना चाहिए और किस तरह से आपको जर्नल को यूज करना चाहिए। तो पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने अपनी पीएनएल स्टेटमेंट दिखाई थी, उसमें मैंने आपको एक तरह का जर्नल दिखाया था, लेकिन वो मेनली एक फाइनेंशियल जर्नल था। आपका जो जर्नल है, जब आप सीख रहे हैं, जब आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तब वो काफी ज्यादा डिटेल वाला जर्नल होना चाहिए। तो जर्नल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, जर्नल में होना चाहिए स्टॉक का नाम, यानी कि आप कौन से वाले स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका नाम, ऑब्वियस सी बात है, वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा आपने कौन से वाले स्टॉक में ट्रेड लिया है। दूसरी चीज जो जर्नल में होनी काफी जरूरी है, वो है पोजीशन। पोजीशन मतलब आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे या आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। अब क्योंकि जो हमारा कोर्स है उसमें हमने जो बात की है वो केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात की है, जिसमें हम केवल लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख रहे थे। तो आप हर जगह पे लॉन्ग लिख सकते हैं या आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट भी पॉसिबल होता है। तो आपको लॉन्ग या शॉर्ट, इन दोनों चीजों में से कौन सा वाला ट्रेड आपने लिया है उसको आपको डॉक्यूमेंट करके रखना होता है। तीसरी चीज होती है प्राइसेस। प्राइसेस का मतलब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस का प्राइस और टारगेट का प्राइस, ये सारे के सारे प्राइसेस आपके पास लिखे होने चाहिए। यानी कि चार्ट में क्या सेटअप बना था जिसके बेसिस में आपने उस वाले स्टॉक में ट्रेड लिया है। इसका एक और हायर लेवल का एग्जांपल या इसका और एक डिटेल वाला एग्जांपल जो कि हो सकता है वो हो सकता है स्क्रीनशॉट। कई लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं और बेसिकली उससे उन्हें पता चल जाता है कि जो भी ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था, किस तरह का सेटअप बन रहा था। और ये वाली चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आप अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। अगली चीज जो कि आपके जर्नल में होनी चाहिए वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आपने कितने स्टॉक्स लिए। ये वाली चीज आपको हेल्प करेगी जब आप रिस्क मैनेजमेंट को चेक करेंगे कि क्या आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। यानी कि आपने जो ट्रेड लिया, क्या वो 4:1 का ट्रेड था, क्या वो 3:1 का ट्रेड था, 5:1 का ट्रेड था, इस तरह से। और एक चीज और जो कि काफी ऑब्वियस है, जो पिछले वाले जर्नल में भी थी, फाइनेंशियल जर्नल में, वो होगा प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह की चीजें आपको मेंटेन करके रखनी होती है अपने जर्नल में। तो अभी तो हमने बात की कि जर्नल में होना क्या क्या चाहिए। अब समझते हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्यों होनी चाहिए, बेसिकली आपको जर्नल बनानी ही क्यों है। देखिए, जब आप सीख रहे होते हैं आप कई सारी गलतियां करेंगे और वो गलती कहां पर हो रही है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप अपने इस जर्नल को मेंटेन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आप इस कोर्स में सिखाई गई स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मान लीजिए खराब लेते हैं कि आप 2:1 में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, या कभी कभी आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ट्रेड को देख करके, आपको इतना ज्यादा जोश आ जाता है कि आप 1:1 वाले ट्रेड्स भी कर रहे हैं। तो उसे जब आप इस रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में लिखेंगे और जब आप जाकर के बाद में उसकी स्टडी करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आर रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 विन्स एक साथ हुई, आप देखेंगे प्रॉफिट में, यहाँ पे प्लस में और फिर प्लस में आपने 2-3 बार प्रॉफिट कमाया, उसके बाद आपने एकदम से क्वांटिटी बढ़ा दी। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट को के प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया और ठीक उसी समय आपका लॉस हो जाएगा। तो ये वाली चीज काफी कॉमन होती है। तो अगर आप ये सारी की सारी चीजें अपने जर्नल में मेंटेन करके रखेंगे, आप वापस उस जर्नल को जाकर के देख सकते हैं कि आपने कहां कहां गलतियां की है। देखिए, स्ट्रैटेजी में परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। स्ट्रैटेजी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपसे मिस हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। अब आपको सारे स्टॉक याद ना रखने पड़े, इसीलिए हम वो जर्नल का यूज करते हैं जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने कौन से स्टॉक में ट्रेड लिया, आपने कब लॉन्ग और शॉर्ट में ट्रेड लिया, कौन से प्राइस पे आपने ट्रेड लिया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। कई लोग स्क्रीनशॉट की जगह डेट नोट करके रखते हैं कि किस डेट को ट्रेड लिया है। बेसिकली उससे आप जाकर के वापस चार्ट में ट्रैक कर पाएंगे कि किस दिन ट्रेड लिया था, क्या सेटअप बन रहा था, क्या आपका सेटअप सही था या नहीं, कितनी क्वांटिटी ली, क्या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अच्छा था या नहीं था, अगर अच्छा नहीं था तो क्यों ट्रेड लिया, क्या ये एक गलती थी। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ।
तो इस तरह से जर्नल मेंटेन करने से क्या होगा, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि आप कहां कहां पर गलती कर रहे हैं। क्या आप स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ए टू जेड तरह से फॉलो कर रहे हैं, या आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। शुरुआत में मिस्टेक्स होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और जब आप जर्नल मेंटेन करेंगे ये आपको हेल्प करेगा सारी की सारी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए। तो चलिए, आज हमने समझा जर्नल के बारे में। अगली वाली वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हमने इस कोर्स के शुरुआत में एक गेम खेला था, जो कि उस समय मैं आपको बता रहा था कि आपको मार्केट के साथ खेलना होता है। तो शायद उस समय आपको वो गेम पूरी तरह से समझ में ना आया हो, लेकिन अब हम उस गेम को वापस जाकर के देखेंगे, क्योंकि अब हमने मेजॉरिटी जो कंसेप्ट्स हैं, लगभग सब कुछ जो आपको ट्रेडर बनने के लिए चाहिए वो समझ लिया है। तो वो वाला गेम मैंने आपको क्यों बताया था, और वो वाला गेम किस तरह से मार्केट के साथ में खेलना होता है, हम उस गेम को फिर से रिविजिट करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।